प्यारे बच्चों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी के इस लेटेस्ट वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पे क्लास 12th के बच्चों के लिए हम ध्यान देना दो नहीं बल्कि तीन गेस्ट पेपर आज दिखाएंगे, ठीक है ना। एक देखो पूरा सल्यूशन विथ सल्यूशन हम लेकर आए हुए हैं। एक तो ईएफ संकेतांक का, दूसरा ईजी संकेतांक का और तीसरा ईएस संकेतांक का। अगर आप तीनों, ये वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है, एग्जाम देने से पहले आप क्या करोगे, इन तीनों संकेतांक के पेपरों को, तीनों गेस्ट पेपरों को, तीनों प्रीवियस ईयर पेपर्स को आप एग्जाम में जाकर उड़ेल देना मतलब पूरा का पूरा फंसने वाला है। अगर आप तीनों पेपर्स को तैयार कर लेते हो दोस्तों, तो इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम केवल एक पेपर्स दिखाएंगे, ठीक। और फिर ये तीनों अलग अलग वीडियो में आपको मिलेंगे। तीनों को तैयार करके जाओ, एग्जाम में अच्छा नंबर पाओ। तो दोस्तों यहाँ पर ये हमारा पैसेज है और इस पैसेज को 2 बार पढ़ने के बाद, कितनी बार? 2 बार आप इसका क्वेश्चन देखना। बहुत आसानी से आप इसे 2 बार पढ़ोगे और पढ़ने के पश्चात इसका क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन क्या है? व्हाई इज अर्ली रीजिंग बेटर देन रीजिंग लेट। तो इसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देना, खूब समझ लेना। स्क्रीनशॉट मरवा रहे हैं आपको, ठीक है, क्योंकि आपके पास बहुत कम समय है और सारे क्वेश्चंस आप इसके जरिए लगा के एग्जाम में बैठ जाओ। एग्जाम में छाप कर आओगे दोस्तों, क्या करके? छाप कर आओगे, ये मेरी गारंटी है। दूसरा प्रश्न है, व्हाई डू सम थिंकर्स बर्न द मिडनाइट ऑयल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? सम थिंकर्स बर्न द मिडनाइट ऑयल बिकॉज दे थिंक्स दैट इट इज द बेस्ट टाइम टू वर्क। ठीक है ना, तो इसका आंसर ये हो गया। फिर अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ वर्किंग एट मिडनाइट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? पर्सन हु वर्क लेट इन नाइट डू नॉट हैव ए क्लियर माइंड एंड दोज हु बर्न द मिडनाइट ऑयल आफ्टर ऑफन रन देयर हेल्थ आल्सो। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पे डी का है कि व्हाट आर द पॉसिबल एडवांटेज ऑफ बर्थ मॉर्निंग हावर्स एंड मिडनाइट हावर्स। तो इसका आंसर ये रहा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए, व्हिच वर्ड इन द पैसेज द अपोजिट ऑफ नॉइसी। तो नॉइसी क्विट, ठीक है ना। फिर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट वन वर्ड फॉर द फेज इन स्पीड ऑफ। ठीक है ना, स्पीड ऑफ, तो यहाँ से डिस्पाइट नॉट विथ स्टैंडिंग। ओके, अब देखिए, गिव द एंटोनिम्स ऑफ सेवरल फ्यू लिमिटेड। ठीक है ना। अब सेक्शन बी राइटिंग में जरा देखिएगा, सेक्शन बी राइटिंग। तो यहाँ पे देखिए, राइट एन आर्टिकल वन एनी वन द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। ठीक है ना। अब देखिए जरा, इंडिया परफॉर्मेंस एट द ओलंपिक गेम्स। ठीक, तो यहाँ पे ओलंपिक गेम्स बहुत ही चर्चित आर्टिकल है दोस्तों। आपको एक ओलंपिक गेम पर एक कहानी खुद से बनानी है। अभी सोच लो, एग्जाम देने से पहले सोच लो मेरे प्यारे बच्चों, और उस एग्जाम से पहले इसका मतलब सोच लो। जितना भी हम आपको लगातार 3 वीडियो में दिखाएंगे आर्टिकल, उसका हिंदी मतलब सोच के उसका ट्रांसलेट करके कुछ अपने से बना दो यार। जरूर नहीं है सारा चीज़ अच्छा रहे, बट थोड़ा सजा कर लिखना। सजा कर लिखोगे ना तो 10 में 10 पाओगे। और 2 पेज लिखना है आर्टिकल। कितने पेज? 2 पेज लिखना है दोस्तों। सजा कर लिखना,
कुछ गलत ही रहेगा ना चलेगा, बट अगर बढ़िया साफ सुथरी अगर बेस्ट कॉपी में आप लिख रहे हो अच्छा खासा, तो आपको अच्छा नंबर भी मिलेगा दोस्तों। एग्जाम में फोड़ कर नंबर लाओगे, क्या करके फोड़ कर नंबर लाओगे दोस्तों। जैसे देखो इस कॉपी में ये लिखा हुआ है, इस तरीके से अगर आप बोर्ड एग्जाम में लिखते हो साफ सुथरा, जब भी लिखना तो एक बढ़िया से क्वेश्चन नंबर 1A, ठीक है, और इस केस से डालना, 2 लाइन नीचे पार देना, ठीक है ना। इस तरीके से साफ सुथरा लिखोगे तो एग्जामिनर आपको अच्छा खासा नंबर जरूर देगा, मुंह मांगा नंबर देगा दोस्तों, मुंह मांगा नंबर एकदम मन में आएगा ना, वो चला देगा तुरंत आपके उस पर कि ले जाओ बेटा 100 में 100 ले जाओ, लेकिन बढ़िया सजा के लिखना, ठीक है ना। अब आगे देखो, तो ये रहा आपका। फिर हम दूसरे आर्टिकल की बात करते हैं। ये जरूर नहीं है कि जो मैंने लिखा है वही आप भी लिखो, ऐसा कुछ नहीं है। इंग्लिश एकदम सरल सब्जेक्ट होता है प्यारे बच्चों। इम्पॉर्टेंस ऑफ गेम एट स्कूल, यानी स्कूल में गेम का क्या महत्व है। तो देखो सारी चीज़ें गेम्स हम स्कूल में ही सीखते हैं अच्छी अच्छी, तो हमारे लिए एक कहानी हम बनाएंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ गेम पर हिंदी में, उसके बाद उसका ट्रांसलेट करके धड़ाधड़ लिखते चले जाना और 2 पेज छाप के चले जाना, ठीक है ना, अगर आ जाए तो। फिर बाकी ये नहीं आएगा, आप ऑनलाइन क्लासेस पर भी आर्टिकल पढ़ के जाना प्यारे बच्चों, ठीक है। राइट ए लेटर टू द मेयर ऑफ कॉरपोरेशन रिगार्डिंग डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे फ्रॉम राजेश पवार 3 लेक रोड भोपाल, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस तरीके से आप लेटर लिखेंगे। देखो लेटर रिगार्डिंग डिस्पोजल ऑफ सॉलिड गार्बेज फ्रॉम आवर लोकेलिटी ऑफ वह, ठीक है ना, इस तरीके से ये पूरा लिखेंगे। और आगे देखिए यहाँ पर राइट ए लेटर टू द वाटर वर्ड्स डिपार्टमेंट कंप्लेनिंग अबाउट इलेक्ट्रिक एंड पोल्यूटेड वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी, ठीक है ना। इसका ये पूरा आंसर है यहाँ पे फ्रॉम XYZ वगैरह वगैरह। इस तरीके से लिखने के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट कहाँ पे है, आपका जो लेटर है वही सब्जेक्ट है आपका, ठीक। उसके बाद अपने मन का जो छापना होगा छापना और साफ सुथरा अक्षर में लिखना, ठीक है ना, साफ सुथरा अक्षर होना चाहिए। फिर ग्रामर यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे नीचे वगैरह वगैरह सेक्रेटरी करके, ठीक। फिर देखिए ग्रामर पोर्शन में आ जाते हैं प्यारे बच्चों, बहुत ही पॉइंट वाली बात ग्रामर पोर्शन। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। वन हु अबंध इज रिलीजियस फेथ इज, ठीक है दोस्तों। अगर इसका PDF पाना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके PDF डाउनलोड कर लेना। लिंक कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपोस्टेट, ठीक है ना, अपोस्टेट हो गया तो इसका। फिर देखिए दूसरा द फेस पिक होल्स इन मीन, इसका क्या होगा दोस्तों, इसका हो जाएगा फाइंड फॉल्ट विथ समवन, ओके। द सिनोनिम्स ऑफ एक्यूट इज, द सिनोनिम्स ऑफ एक्यूट इज सेवर, क्या है दोस्तों, सेवर, ठीक है ना। आगे देखिए द ड्राइवर स्टूड एट द एक्सट्रीम एग ऑफ रॉक, व्हिच वर्ड इन दिस सेंटेंसेज इज एन एरर, ओके। तो इसका क्या होगा, ये होगा एक्सट्रीम हो जाएगा, एक्सट्रीमेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखिए एंटोनिम्स ऑफ वर्च्यू इज, इसका क्या होगा, वायस हो जाएगा, ठीक है ना। फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे। इसका PDF आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना। चेंज एनीवन द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ही विल से द स्टूडेंट वाज लेजी, ठीक है ना। उसके बाद ही विल से दैट इज स्टूडेंट वाज लेडी, तो यहाँ ही सेड। अब यहाँ देखिए अगला जो है
डायरेक्ट स्पीच का क्या होगा? ही सेड वी कैन नॉट बी क्वाइट हैप्पी इन दिस लाइफ। इसका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? देखिए इसका आंसर होगा ही सेड दैट वी कैन नॉट बी क्वाइट हैप्पी इन दिस लाइफ। ठीक है ना। अगला है कंबाइन एनी वन द फॉलोइंग इन एज डायरेक्टेड। ठीक, तो यहाँ पे दो दिया होता है, दो में से एक करना होता है, लेकिन बट हम यहाँ पे दोनों कर देंगे। ठीक, द बेल्ट वॉज ओवर द इनेमी विथ ड्रेव, सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो द बैटल बीइंग ओवर द इनेमी विथ ड्रीव। ठीक है ना। अगला है ही गिव अप ट्राइंग, ही कुड नेवर गिव सेटिस्फैक्शन। तो यहाँ पे कंप्लेन सेंटेंस बनाना है। तो क्या होगा? ही गिव अप ट्राई सिंस ही कुड नेवर गिव सेटिस्फैक्शन। ओके। अगला दोस्तों, चेंज एनी वन द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। ठीक, इसका क्या आंसर होगा? बिसाइड्स मेकिंग ए प्रॉमिस ही केप्ट इज इनटू ए कंपाउंड सेंटेंस। ठीक, तो ही नॉट ओनली मेड ए प्रॉमिस बट आल्सो केप्ट इज। ठीक है ना। अगला है डिड ही नॉट टेल यू, तो ये पैसिव वॉइस बनाना है। तो वेयर यू टोल्ड बाय हिम। ओके। अब देखिए करेक्ट एनी वन द फॉलोइंग सेंटेंसेज। द मैन डिस्पायर आफ्टर ही कमिटेड मर्डर। ठीक है ना। इसका क्या होगा? द मैन डिस्पायर्ड आफ्टर हिज कमिटेड मर्डर, इनकरेक्ट। ठीक है ना। अगला है दोस्तों बीइंग ए रेन डे वी डिड नॉट गो आउट। तो इसका आंसर क्या होगा? इट बीइंग ए रेन डे वी डिड नॉट गो आउट। ओके। फिर यहाँ देखिए यूज एनी वन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड इन योर ओन सेंटेंसेज टू मेक द सेंटेंसेज इन ही देयर मीनिंग्स क्लियर। एसेस एक्सेस क्या होगा? एसेस होगा द चेंज और राइट टू यूज और हैव समथिंग। वी डिड नॉट हैव एनी एसेस टू दिस डिपार्टमेंट। ठीक है ना। अब क्या होगा? एक्सेस सरप्लस। ठीक है ना। द टेस्ट फाउंड एनी एक्सेस ऑफ सोडियम इन हिज ब्लड। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका होगा, जरा ध्यान देना, अफेक्ट इफेक्ट क्या होगा? अफेक्ट का ये होगा, इफेक्ट का ये होगा। ठीक। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो ट्रांसलेशन है बहुत ज़बरदस्त है। ये पूरा पैटर्न चेंज हो जाता है बट ये ट्रांसलेशन चेंज नहीं होता दोस्तों। इसलिए इस पूरे ट्रांसलेशन को दिमाग में सेटअप कर लेना और एग्ज़ाम में बैठ के आप छाप देना। ठीक। दूसरी चीज़ दो और आपको दिखा देते हैं, 2-3 ट्रांसलेशन और दिखा देते हैं प्यारे बच्चों। सब्र रखो, रुको, सब्र रखो बस। ये देखिए एक ट्रांसलेशन ये भी है, ये बहुत ज़्यादा आता है दोस्तों। ठीक। और यहाँ पे कुछ पार्ट इसके और हैं। ये वाला भी ट्रांसलेशन बहुत आता है। मुंशी प्रेमचंद अपने सीरीज वगैरह लिए होंगे तो उससे पढ़ लेना। ठीक। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये हर साल पूछे जाते हैं। अब दिखा दे रहे हैं, एग्ज़ाम में जाके छाप देना एकदम। ज्यों का त्यों जो बता रहे हैं ना वही आएगा। देखो ये वाला भी बहुत चर्चित है। ठीक। ये ट्रांसलेशन और ये वाला ट्रांसलेशन बहुत ही चर्चित है, इसलिए दोनों ट्रांसलेशन को दिमाग में सेटअप कर लो और जाके एग्ज़ाम में छाप देना। ठीक। उसके बाद लिटरेचर से संबंधित आ जाते हैं अपने बुक से। बुक में क्या करता है प्यारे बच्चों? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द रीजन दैट मेड हेमल डिक्लेयर दैट द लेसन विच ही वाज गोइंग टू टीच ऑन दैट फेथफुल डे वाज टू बी द लास्ट लेसन। इसका आंसर यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक। इस तरीके से। दूसरी चीज़ यहाँ पे छोटे छोटे जो प्रश्न हैं इसका आंसर यहाँ पे है, स्क्रीनशॉट ले लें। और इसका आंसर यहाँ पे है, स्क्रीनशॉट ले लें। इसका आंसर यहाँ पे है। ठीक। अब आगे देखो,
इस तरीके से। अब तुम्हें हम दिखा देते हैं, इसका PDF डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। अब आपको हम मेन चीज़ चलते हैं लेके, अब PDF डाउनलोड करके देख लेना। अब सेंट्रल आइडिया दिखा देते हैं, इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया। ये देखिए, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन द फॉलोइंग क्वेश्चन पोएम्स। ठीक, माई मदर 66 बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना। और कीप क्वाइट, ठीक, ये दो सेंट्रल आइडिया पढ़ के चले जाना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा, याद रखना। तो दोस्तों इसका PDF आपको इसी लिंक दे देंगे, टेलीग्राम पर हमारे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो दोस्तों अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।